वेलकम। न्यायिक सक्रियता, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि न्यायालय का स्वतः सक्रिय हो जाना। न्यायिक सक्रियता का नाम आलोचकों ने दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से न्यायिक सक्रियता को 1947 में अमेरिका में प्रयोग किया गया। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग करने वाले अमेरिकन आर्थर स्लेसिंगर जूनियर थे। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग अमेरिका में आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा किया गया। भारत में न्यायिक सक्रियता 70 के दशक में देखी जाती है और इसका अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। जन विरोधी कानून को या न्यायालय के या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, संविधान का मूल ढांचे को आघात पहुंचता है, तो उस कानून को अनुच्छेद 13 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय रिजेक्ट कर सकता है, निरस्त कर सकता है। और आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार देता है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। ये न्यायिक सक्रियता का यहाँ पर आधार मिलता है। जहाँ संविधान लिखित होते हैं वह न्यायिक पुनरावलोकन और जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है। न्यायिक सक्रियता आलोचकों द्वारा नाम दिया गया है, जिसमें न्यायपालिका का संविधान के दायरे से बढ़कर समाज सेवा के लिए सक्रिय भूमिका निभाना, न्यायाधीश कानून की पारंपरिक व्याख्या से हटकर अपने नीतिगत विचारों के आधार पर निर्णय लेते हैं। न्यायिक सक्रियता के प्रमुख टूल PIL और SISAL हैं। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका अर्थ होता है जनहित याचिका। साल सोशल एक्टिव लिटिगेशन, सामाजिक हित याचिका। जनहित याचिका और सामाजिक हित याचिका के बेस पर न्यायपालिका सक्रिय होकर समाज सेवा में काम करने लगती है। और न्यायालय का मुख्य कार्य कानूनों का लागू करवाना, संविधान का संरक्षक है। और न्यायपालिका का मुख्य काम विवादों का निपटारा। यहाँ न्यायपालिका सक्रिय होकर नीतिगत फैसले करने लगती है। जब सरकार अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर पाती, कार्यपालिका और विधायिका अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाते, तो न्यायपालिका सक्रिय होकर ये सरकार के काम, नीतिगत फैसले और कानूनों को लागू करने का काम करने लगती है। न्यायिक सक्रियता भारत में 1970 के दशक में देखी गई। 1973 में न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर एंड PN भगवती द्वारा न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया गया। BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती न्यायाधीश को न्यायिक सक्रियता का जनक कहा जाता है भारत में। और न्यायिक सक्रियता ने हुसैन आरा खातून बिहार राज्य 1979 में न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर सक्रिय होकर हुसैन आरा खातून को जेल से मुक्त कराया था। खातून को छोटे से अपराध के लिए लंबे समय तक जेल में रखा गया। विचाराधीन कैदी को इतने लंबे समय तक छोटे से अपराध के लिए जेल पर रखना उसके लाइफ
लाइफ ऑफ लिबर्टी को, जीवन को प्रभावित करता है। अगर खातून को, हुसैन आरा खातून को पनिशमेंट में दिया जाता तो 1-2 महीने का था, लेकिन उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसमें न्यायालय ने सक्रिय होकर उनको मुक्त कराया। और 1980 में विचाराधीन कैदियों का मामला था। सुनील बत्रा को 1980 में सुनील बत्रा को त्याड़ जेल में रखा गया। फिजिकल रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मानवीय आधार पर फिजिकल रूप से टॉर्चर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने उनको राहत दिलाई और उनको फिजिकल टॉर्चर बंद कराया गया, तो मानवीय कैदियों के भी मानवीय अधिकार होते हैं। अभी हाल ही में न्यायपालिका ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है। नीट के एग्ज़ाम में समस्यात्मक हो गया था, बार बार पेपर आउट आना, समय पर परीक्षा न होना, रिजल्ट होना, जिसमें न्यायालय ने सक्रिय भूमिका निभाई और नीट को सुचारू रूप से कंडक्ट करवाया। बीसीसीआई में भी न्यायपालिका ने सक्रिय होकर भूमिका निभाई है। आलोचकों के अनुसार न्यायपालिका का विशुद्ध राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया है। जो कार्य राजनीतिक सरकार को करने चाहिए, न्यायपालिका करने लगती है। न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। न्यायपालिका का मुख्य काम विवादों का निपटारा, लोगों को न्याय दिलाना है। और संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियाँ बटी हुई हैं और अपने दायरे में काम करना चाहिए। कार्यपालिका और विधायिका को प्रॉपर प्रोसेस में काम करना चाहिए, जिससे न्यायपालिका जुडिशरी अपने मूल काम, लोगों को न्याय दिलाना और विवादों का निपटारा कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।